आज आखिरी डे है ट्रैक का। नाक भरी भाई, वहाँ जाना है। हड्डी नहीं टूटेगी। रश ऑफ इमोशंस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो ट्रैक विद मी सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, बट नॉट द लीस्ट। तो दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हो चुकी थी और आज हमारा सबमिट डे था। सुंदर मौसम, पहाड़ों का साथ और सौरभ जी की मदद से हमने हमारा सबमिट पूरा किया, जो कि इतना आसान नहीं था। जितना सुंदर व्यू उतना ही रास्ता कठिन होता है और इन पहाड़ों को देखने के बाद हम ये फाइनलाइज़ कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, जो कि उस पहाड़ की चोटी के कहीं पीछे जाना था। लोगों का हौसला इतने बड़े पहाड़ों को देखकर कम नहीं बल्कि और बढ़ता जा रहा था। I love the view. जैसा कि मैंने बताया, जितने सुंदर बर्फ़ के पहाड़ उतना मुश्किल उन पे चलना। ज़रा सा पैर स्लिप हुआ तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। पर सबसे ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। पहाड़ों पे चलना एक एडवेंचर है और हर कदम पर आपको एक नए चैलेंज और एक नई खूबसूरती देखने को मिलेगी। इधर भी बर्फ़ है और इधर भी बर्फ़ है। ये बर्फ़ फिर आपको एकदम ध्यान ध्यान से चलता जाना है। सारे चल रहे हैं। It is slippery. Just like that. Done, Kuari Pass. Rush of emotions. पहाड़ों का सफ़र सिर्फ फिज़िकल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। हर कदम पर चैलेंजेस, हर मोड़ पर नई मुश्किलें। लेकिन जब आप सबमिट तक पहुंचते हैं तब आपको वो सारे एहसास बहुत डिफरेंट लगते हैं। आपकी सारी मेहनत, डेडिकेशन, हर एक मोमेंट आपको वर्थ लगने लगता है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर, नीला आसमान और नीचे बिछा हुआ वाइल्ड लैंडस्केप, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहे। और सबमिट पर खड़े होते वक्त जो ठंडक आपको महसूस होती है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं बल्कि एक अचीवमेंट की भी होती है। इतनी ठंडी हवा चल रही है। आशीष जी कहाँ जाना है? तो कितने महीनों बाद आपने हवा देखी है? ये गंदी है कि ये ठीक है? अच्छा, ये ठीक ठीक चल रही है। यहाँ से अगर किसी का पैर फिसला तो कुछ नहीं होगा, हड्डी नहीं टूटेगी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। हम लोग हैं भालू की गुफा में। दिस इज एरन। एरन से हाय। इधर सब बर्फ है, सब इधर अंदर। बाहर बहुत जोर से हवा चल रहा है ना, इसके लिए अंदर बैठे। ओह गॉड, having food with these few. That's our trek leader. Sorry, that's our trek guide. So here is half of the team doing their lunch. और बाकी आधी टीम उस पहाड़ पे गई है। Let me show you if I can. हाँ, ये रहे। They are trying to cross this. बीच में ना बहुत ज़्यादा बर्फ है ना, तो वो कर नहीं पा रहे। But still they are trying. And everyone is doing lunch here. We have जीरा आलू with पराठा। हंसते खेलते चढ़ते उतरते हम लोग हमारी थर्ड कैंप साइट ताली तक आ चुके थे। वहाँ पे हमारा टॉयलेट टेंट था, सामने हमारे टेंट्स थे, डाइनिंग टेंट था और हमारे रास्ते में कई सारे रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश के पेड़ भी थे।
इसकी खूबसूरती के अलावा इसमें कई सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मोर ओवर इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं विच इज़ सो गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। सब लोग कूल डाउन कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, और जो हमारा टेंट था वो जंगलों में था, जो कि रात में काफ़ी ठंडा हो गया था। स्नोइंग। बर्फ के मजे ले रहे सारे। स्नोइंग। अगले दिन की शुरुआत हुई डॉग को पेट करने से। रिसर्च कहती है कि पेटिंग अ डॉग रिलीज ऑक्सीटोसिन, जो हमें रिलैक्स्ड और हैप्पी फील कराता है। ये एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है जो आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर देता है, और डॉग्स के भी। इट्स चना रोटी सारे वहाँ पे पैक लंच ले रहे हैं। लास्ट कैंप, ये हमारा डाइनिंग टेंट है। वहाँ सामने हमारा ट्रैक लीडर घूम रहा है। आज जंगलों के बीच में थे, वहाँ पे हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। चलो फिर, आज आखिरी डे है ट्रैक का। आज हमें नंदा देवी के दर्शन होंगे। सारे वार्म अप कर रहे हैं, वहाँ वार्म अप करते अपने जाकर। और रात में ना काफ़ी ठंडी हो गई थी। मेरा तो 3 लेयर है ही, लाइक द नॉर्मल टी शर्ट, ऊपर से फ्लीस, और फिर उसके ऊपर से जैकेट। आई पर्सनली नीड इट। अभी तो मैंने मंकी कैप नहीं लगाया, वो भी लगा दी थी। अभी वार्म अप करते हैं अपने अच्छे से, फिर निकलेंगे। नो 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 नो, वहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है। बस बस बस, ओए ओए। श्याम बोला किया वार्म अप, खेले कुछ खेल, उठाया अपना बैग और चल दिए अपने रास्ते पर। नेचर में चलते चलते देखा माउंट त्रिशूल और रॉन्डी सैडल का नज़ारा प्यारा। सामने जो आपको 3 पहाड़ दिख रहे हैं वो है माउंट त्रिशूल, और उसी के ही पीछे अगर आप थोड़ा कर्व देखेंगे तो वो था रॉन्डी सैडल। आती हूँ तेरा नाम ऐसे क्यों, बातें खुद की खुद से छुपाती हूँ मैं आजकल, और ये सब सोचना दिल को खोलना। नाक भरी भाई। ओके, ये आज हमारा लास्ट डे है। हम ताली हमारा बेस कैंप था, ताली से मौली की तरफ जा रहे हैं, जब बीच में हमें ताली लेक दिखेगा। बढ़िया है भाई, बढ़िया व्यू है। और ना बीच में हमको माउंट त्रिशूल, नंदा देवी भी उस तरफ से दिखी थी, अब लेक से दिखेंगी तो बहुत क्लियर दिखेंगी। और बस हालत खराब हो जाती है, बट इट इज़ अ रियली गुड ट्रैक। एकदम क्लियर स्काई है आज, और फ़ोन पकड़ के मैं थक गई हूँ। देखो, जिस तरफ फ़ोन घुमाऊँ उस तरफ बढ़िया नज़ारा है। सो वी आर एट ताली लेक। यहाँ पे दिस इज ताली लेक, और सामने नंदा देवी का बहुत ही सुंदर व्यू है, और पांगरचूड़ा का भी। लेट मी शो यू। तो दिस साइड, दिस इज नंदा देवी। इस एरिया में कहीं पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नंदा देवी है, और यहाँ पीछे पांगरचूड़ा। बढ़िया 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 व्यू, बहुत सुंदर व्यू। तो ये ताली लेक है। एवरीवन इज देयर क्लिकिंग पिक्चर्स, और यहाँ पे सब माउंटेन रेंजेस हैं। ये रही नंदा देवी, इफ यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत। या
पीपल हियर टॉकिंग टू देयर फैमिली बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क आता है। सामने का जो पर्वत है, सामने का जो पहाड़ है, दैट इज पांगरचूला। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। अब तक इस सीरीज़ में नंदा देवी का आप लोगों ने कई बार नाम सुना है, तो एक स्टोरी नंदा देवी पर भी। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और अपनी अद्भुत सुंदरता और चैलेंजिंग टेरेन के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन 1983 के बाद इस पर चढ़ना पाबंद कर दिया गया था। उसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1960 के दशक में कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट्स पर नज़र रखनी थी। इसके लिए CIA ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने सोचा कि हिमालय के ऊंचाइयों पर एक न्यूक्लियर पावर सर्वेलेंस डिवाइस इंस्टॉल किया जाए। इस डिवाइस को चाइना के न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाना था। इस मिशन के लिए नंदा देवी को चुना गया क्योंकि ये पीक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थी। IIB के साथ मिलकर CIA ने एक स्किल्ड माउंटेनियर्स की टीम बनाई और इस मिशन पर भेजा। इस टीम में कुछ इंडियन माउंटेनियर्स भी शामिल थे जिन्हें ये मिशन एग्जीक्यूट करना था। 1965 में माउंटेनियर्स की ये टीम नंदा देवी पर चढ़ी और उन्होंने डिवाइस को वहाँ इंस्टॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी ख़राब हो गई कि टीम को उस डिवाइस को वहाँ छोड़कर वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद जब टीम वापस वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने डिवाइस को जहाँ छोड़ा था वो वहाँ से गायब था। ये डिवाइस न्यूक्लियर पावर था और इसके न्यूक्लियर मटेरियल के लीक होने का खतरा था। इस इंसिडेंट के बाद कई मिशन लॉन्च किए गए उस डिवाइस को वापस पाने के लिए, लेकिन आज तक वो डिवाइस वापस नहीं मिल पाया। इस डिवाइस में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल का लीकेज एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मनमोहन सिंह कोहली जो कि माउंटेनियर की टीम में थे, उनका कहना ऐसा है कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो इसी वजह से आई थी कि न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो एक्सपोज हो चुका था, बट इसका अभी तक कोई भी 100% प्रूफ नहीं है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो डिवाइस अभी भी नंदा देवी पे हो। सुंदर सी कहानी सुनने के बाद हमने उठाया अपने बैकपैक्स और फिर हम निकल गए अपनी लेज वॉक के लिए, जहाँ पे एक तरफ पहाड़ था ऊंचा और दूसरी तरफ खाई थी। हेलो गाइस, दिस इज प्रतीक हियर। गुड मॉर्निंग। हम हिमालय की वादियों से मस्त माउंटेन व्यू आ रहा है। मैं डॉक्टर मंगल सिंह जैसे दिख रही हूँ, बट इट इज़ एसेंशियल टू कवर योरसेल्फ ना। और जब भी आप अकेले चलते हो ना, आपके साथ कोई ऐसा ख्याल रखने वाला नहीं होता, तो आपको ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ता है। वेयर फ्लीज, मंकी कैप, जितना कवर रहा उतना अच्छा, मैं तो बोलती हूँ। लेकिन दूसरा, हम लोग ने अभी लेज वॉक कर ली, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मेरे तो सर दर्द होने लग गया। सौरभ जी ने थोड़ी देर में बैग ले लिया था। लेज वॉक ख़त्म करने के बाद हम पहुँचे गौरसन बुग्याल, जहाँ से हमको माउंट नीलकंठ, हाथी गौरी, नंदा देवी और द्रोणागिरी जैसे पर्वत देखने मिले। इंसानों को खच्चरों पर बैठ के सफ़र करते हुए ये एहसास हो गया था कि अब हम सुंदर पहाड़ छोड़कर इंसानी आबादी की तरफ आ चुके हैं। से हाय, हम नीचे की तरफ आ गए। ये इस जंगल के भगवान का मंदिर है, आओ दर्शन कर लेते हैं। ये हमारा डिसेंड हो गया है, हम औली आ गए हैं और वो सामने है औली का आर्टिफिशियल लेक। यहाँ से आप रोपवे में भी नीचे जा सकते हो। हमने डिसेंड कर लिया अच्छे से। ओके, वी जस्ट गॉट डन विद आवर ब्रीफिंग एंड हर बार किसी भी ट्रैक के बाद जब डीप ब्रीफिंग होती है तब 25 लोगों के उनके खुद के इमोशंस होते हैं। एंड एवरी टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस और जितनी भी अपने कठिनाइयों से वो चीज़ की है, इट मेक्स यू फील so overwhelmed and it is okay and yeah, it was the debriefing में भी 25 लोगों की जब हमने उनकी साइड से उनकी फेसेस सुने हैं स्टोरी के, that makes you realize that yeah, you have done something really good. मुझे हर जगह, मुझे पहाड़ भी पसंद है, मुझे शहर भी पसंद है, बट ठीक है, अब डीब्रीफिंग हो गई, अब ख़त्म हो गया, बस ये पहाड़ों का आखिरी बार देख रहे हैं। हाँ, वापस आएंगे जल्दी।
पहाड़ों के सफ़र के साथ ट्रैक विद मी सीरीज़ का भी अब होता है यहाँ अंत। मिलती हूँ आपसे नए वीडियोस और नए लोकेशन के साथ जल्दी ही। तब तक स्वस्थ रहें और सफ़र का आनंद लेते रहें। फिर मिलेंगे नए सफ़र में।